अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। सो इसमें ये है कि दिस क्वेश्चन रेफर्स टू द एलिमेंट्स शोन इन द पोर्शन ऑफ द पीरियोडिक टेबल गिवन बिलो। फ्रॉम दिस टेबल आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट फॉर्म्स द लार्जेस्ट कैटायन। लार्जेस्ट कैटायन, पहली बात तो ये है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेज एंड अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीजेज। अगर ग्रुप 1 की बात करें तो ग्रुप 1 में यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटासियम लिखे हुए हैं। सो डाउन द ग्रुप अगर साइज इंक्रीजेस तो पोटासियम का लार्जेस्ट कैटायन होगा। कैटायन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेटल फॉर्म्स कैटायन, है ना। मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन सो इट फॉर्म्स कैटायन, नॉन मेटल गेन्स इलेक्ट्रॉन सो इट फॉर्म्स एनायन। So an element that floats on water and reacts with it. Floats on water means less density. Group 1 की प्रॉपर्टी है ना। ग्रुप 2 और ग्रुप 1 की क्या प्रॉपर्टी है? ख़ास तौर पे अल्कली मेटल्स की, ग्रुप 1 की, कि दे हैव लो डेंसिटी। व्हेन यू रिएक्ट विद वाटर सो दे फ्लोट ऑन वाटर, नॉट सिंक इन वाटर, राइट। तो an element that reacts with water to give a solution that can behave as an oxidizing agent. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बताना है यहाँ पर वो कौन सा एलिमेंट है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है। सो चूँकि ईयरली पेपर है तो मिक्सअप क्वेश्चन है। ऑब्वियसली पीरियोडिसिटी के भी होंगे, ग्रुप 2 के भी होंगे, ग्रुप 7 के भी होंगे, है ना। सो दिस इज़ फ्रॉम ग्रुप 7। ग्रुप 17 मीन्स हेलोजेंस। तो क्लोरीन या ब्रोमीन, इन दोनों के जो ऑक्साइड्स होते हैं दैट कैन बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, क्लोरीन के या ब्रोमीन के, यू कैन राइट बोथ। तो यू कैन राइट बोथ, राइट। सो दिस इज क्लोरीन। An element in the S block whose nitrate gives a brown gas on thermal decomposition. कैल्शियम नाइट्रेट ले लो, मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लो। आप जब इनको हीट करोगे, लेट्स सपोज मैंने हीट किया, दिस इज कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 जब आप हीट करोगे तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा, NO2 बनेगा, O2 बनेगा, राइट। सो ये जो NO2 आपके पास बना है, दिस इज द ब्राउन गैस। ओके, गिव द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट F2O, right? F2O. Fluorine is the most electronegative element, right? Fluorine is the most electronegative element. तो हमने लिख दिया F2O because the valency of oxygen is 2, तो इसलिए फ्लोरीन के नीचे 2 आ गया। Several of these elements form more than one acidic oxide. Acidic oxide क्या होते हैं भाई? Acidic oxide क्या होते हैं? Oxide of non-metal, right? तो नॉन मेटल आप ले लो, P2O5 ले लो, P4O10 ले लो, ये डिफरेंट ऑक्साइड्स बनते हैं इनके ना। अच्छा, देन गिव द फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड दैट विद अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट यूज्ड एज अ सेरामिक इंसुलेटर। ये एक आपको याद होगा ओ लेवल्स में हमारे पास एक टॉपिक था एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में जो ब्लास्ट फर्नेस था आपका, उसकी जो लाइनिंग थी, जो वॉल ऑफ द कंटेनर था, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग हुई हुई थी उस पर। क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है तो ये अच्छा एक रेजिस्टेंट होता है, हीट रेजिस्टेंट। तो उसकी वजह यही है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई था, तभी ये कैपेबल था उसके। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, यू कैन ऑल्सो यूज़ SiO2, राइट। वो भी अच्छा खासा हीट रेजिस्टेंट होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्साइड चूजन इन 3। जायंट स्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसमें, सो दैट्स वाई कैन बी यूज एज अ ceramic insulator. The formulae and melting points of the fluorides of the elements in period 3 Na2Cl are given in the table. So what is the shape of the SF6 molecule? What is the shape of the SF6? What is the shape of the SF6 molecule? अब इसमें आप क्या करें, इसका डॉट एंड क्रॉस बनाएं। सो डॉट एंड क्रॉस अगर मैं इसका बनाऊं तो S F F F F F F, राइट।
तो कितने F हो गए, 6 हो गए. सो 6 बॉन्ड पेयर्स एंड 0 लोन पेयर. सल्फर के प्रोटॉन, सल्फर के जो वैलेंस शेल में है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सारे के सारे बिजी हो गए. सो 0 लोन पेयर एंड 6 बॉन्ड पेयर. You must memorize the table that you have discussed in chemical bonding, electron pair repulsion theory. So that's why the shape is octahedral. In the sequence of fluorides above, the oxidation number of the elements increases from NaF to SF6 and then falls at ClF5. Attempts to make ClF7 have failed, but IF7 has been prepared. Suggest an explanation for the existence of IF7 and for the non-existence of ClF7. सिंपली वो ये कह रहा है कि आई एफ के साथ बॉन्ड बना लेता है 7 और क्लोरीन नहीं बना सकता. उसकी वजह ये है कि द साइज ऑफ क्लोरीन इज स्मॉलर देन आयोडीन. तो हाउ कैन द 7 फ्लोरीन वुड अटैच्ड अराउंड क्लोरीन, है ना. लेट्स सपोज अगर आपके पास डाइनिंग टेबल इतना छोटा है तो आप उसमें 4 से ज़्यादा चेयर्स ही नहीं लगा सकते. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास एक ऐसा डाइनिंग टेबल है जिसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है तो आप वहाँ पर जो है वो 6 चेयर्स भी लगा सकते हैं, 7 भी लगा सकते हैं, है ना. तो सेम मैंने यही लिखा है यहाँ पर. सिंस द साइज ऑफ आयोडीन इज़ लार्जर दैन क्लोरीन, सो आयोडीन में हैव मोर नंबर ऑफ फ्लोरीन अराउंड इट दैन क्लोरीन. तो ये रीज़न है इसका. तो बेसिकली डिपेंड्स ऑन द साइज, राइट. Okay, question number 4. Complete the following reaction scheme which starts with propene. In each empty box, write the structural formula of the organic compound that would be formed. So your basic compound is propene. So this is propene, right? This is propene. So when you add bromine in propene, so bromine is electrophilic addition reaction. Double bond पर bromine आकर add हो जाएगा. मैंने यहाँ पर add कर दिया. Simple. This is very easy, right? Now they are saying cold KMnO4. Cold KMnO4, remember that we discussed in alkene. So KMnO4 अगर होता था cold तो डायऑल बनता था. ये डायऑल बन गया. डबल बॉन्ड पर OH आकर अटैच्ड हो जाएगा. वेरी इजी रिएक्शन. HBr also electrophilic addition reaction, right? They are saying this is major product. मेजर प्रोडक्ट में नेगेटिव स्पीशी वहाँ अटैच होती थी जो मोर स्टेबल होता था. लाइक मोर स्टेबल मीन्स वी हैव डिस्कस्ड प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड टर्शरी कार्बोकैटायन, राइट. तो मैंने जो BR है नेगेटिव उसको मैंने यहाँ अटैच किया क्योंकि ये कह रहे थे कि मेजर प्रोडक्ट आपको ड्रॉ करनी है, राइट. तो अगर इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो दिस मीन्स कि दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन. क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकैटायन वो है कि पॉजिटिव कार्बन के साथ 2 R ग्रुप्स अटैच्ड हैं. 2 R ग्रुप्स अटैच्ड का मतलब क्या है कि अगर मैं आपको कहूँ कि एक ये R ग्रुप है आपके पास, ओके, और दूसरा ये वाला R ग्रुप है, राइट. तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तभी ये मेजर प्रोडक्ट है. फिर इन्होंने क्या कहा, अमोनिया डाल दिया उसमें आपने. जब आपने उसमें अमोनिया डाला तो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. PR हटा और NH2 लगा, है ना. दिस इज व्हाट, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट. फिर इन्होंने क्या कहा, इसकी बात कर रहा हूं. फिर इन्होंने क्या कहा कि आप H2SO4, दिस इज हाइड्रोलिसिस के रिएजेंट्स. तो CN की हाइड्रोलिसिस हो रही है. तो CN की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना. एक सेंटेंस बड़ा फेमस है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, क्या, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके जी. नाउ ये कह रहा है कि अब आप बताएं कि NaOH इन एथेनॉल हीट अंडर रिफ्लक्स. NaOH से जब रिएक्शन होता है, अगर ये एक्वस होता ना, एक्वस, ओके, तो BR हटता. तो क्या कहा, BR हटता ये वाला और OH लग जाता. लेकिन ये एथेनॉल है, एथेनॉल. एथेनॉल से क्या होगा,
आपका जो ये Br है ये Na ले जाएगा, NaBr बना लेगा, और ये वाला जो H है ये OH ले जाएगा और वाटर बना लेगा, तो आपके पास डबल बॉन्ड बन जाएगा. दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन. A minor product H is also produced by reaction of HBr with propene. Identify H. यानी कि वो इसकी बात कर रहा है कि इसका माइनर प्रोडक्ट क्या होगा. तो Br मैंने यहाँ अटैच किया, आप यहाँ अटैच कर दोगे तो वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा. तो मैंने देखो यहीं पर अटैच कर दिया, ये देखो ज़रा, पहले कार्बन पे लगा दिया. एक्सप्लेन वाई C इज मच मोर लाइकली प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन देन H. क्योंकि भाई C का सेकेंडरी कार्बोकैटायन, अभी मैंने बताया था ना आपको कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या है. सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल ऑब्वियसली, क्योंकि उस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है इट नीड्स टू बी बैलेंस्ड बाय R ग्रुप्स. R ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन में 2 R ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबलाइज करते हैं उस पॉजिटिव चार्ज को. दिस इज़ मोर स्टेबल. टर्शरी इससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि उसमें पार्शियल पॉजिटिव कार्बन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ज़्यादा कार्बन अटैच्ड हैं, तो है ना. Question 5. Explain what is mean by structural isomerism. Definition है, simple है यार, कि same molecular formula but different structural formula. State 2 different features of molecules that can give rise to stereoisomerism. याद करो, स्टीरियोआइसोमर हमने 2 टाइप के पढ़े थे, ऑप्टिकल एंड सिस ट्रांस. ऑप्टिकल के लिए क्या ज़रूरी था, कायरल सेंटर. सिस ट्रांस के लिए क्या ज़रूरी था, डबल बॉन्ड, राइट. और डबल बॉन्ड पर भी वो जो कार्बन वाला डबल बॉन्ड था उसमें डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होने चाहिए थे सेम कार्बन पर, तभी बनेगा सिस ट्रांस. ओके. डज सिट्रिक एसिड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. एक्सप्लेन योर आंसर. नहीं नहीं नहीं. क्यों कि ऑप्टिकल आइसोमर तो नहीं बनेगा क्योंकि कायरल सेंटर नहीं है. क्योंकि ये और ये दे आर द सेम, CH2 CO2H CH2 CO2H. तो ये जो सेंट्रल कार्बन है दिस इज नॉट कायरल सेंटर. अगर होता तो हम कहते हैं यस. डिहाइड्रेशन ऑफ सिट्रिक एसिड प्रोड्यूसेस दिस. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द रिपीट यूनिट फॉर्म बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल. भाई एडिशन पॉलीमराइजेशन में आप इस तरह की शेप दे दें ताकि आपको आसानी हो, वरना तो कंफ्यूज ही होंगे कि पता नहीं कैसे बनेगा कैसे बनेगा. सिंपल. तो भाई आप क्या करें, आप इस कार्बन को और इस कार्बन को पकड़ के यूँ बना दो स्ट्रक्चर. यूँ बन गया तो बस सिंपल है फिर तो यार. ओ लेवल्स में भी हम यही करते थे, है ना. डबल बॉन्ड हटाओ, सिंगल बॉन्ड लगाओ, पॉलीमराइजेशन हो गई, पॉलीमर बन गया. सिंपल. अ सेकंड पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट इन ये सिंपल कॉन्सेप्ट है एम्पेरिकल फार्मूले का. परसेंटेजेस कैन बी कंसीडर्ड एज मास. सो मास अपॉन MR किया, मोल है, मोल में फिर देखेंगे कि सबसे छोटा आंसर किसका है, उनको सबसे डिवाइड करवाएंगे टू हैव अ सिंपल मोल रेशो. सिंपल मोल रेशो के बाद हमारे पास कुछ ऐसा नंबर आ रहा है, भाई हम इन्हें राउंड ऑफ नहीं करते हैं. ओके. आप इन्हें किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं कि एक ये होल नंबर बन जाए. 2 से करवा के देखते हैं, 3 से करवा के देखते हैं, 4 से 5 से आ ही जाता है. 4-5 तक तकरीबन आ जाते हैं नंबर्स ना. सो जैसे ही हमने 4 से मल्टीप्लाई करवाया तो होल नंबर बन गया C4H6O5, और वो भी यही कह रहे थे आई थिंक कि भाई ये आंसर आना चाहिए, राइट. हाँ ओके. अच्छा, ये जो क्वेश्चन था ना, ये जो एम्पेरिकल फार्मूला वाला था, ये बेसिकली है क्या, पॉली कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट. पॉली मीन्स मोर देन 1 कार्बोक्सिलिक के ग्रुप होंगे. कार्बोक्सिलिक का ग्रुप मीन्स बोले तो COOH, राइट. तो उसमें कार्बन कितने हैं जी, 4 कार्बन हैं, राइट. 4 कार्बन हैं इसमें. तो अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि अ सैंपल ऑफ W, वही वाला सैंपल है W जिसका एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट किया है, उसका मास आपको दिया हुआ है 1.97. ओके. उसको हमने टाइट्रेट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड से. ओके. सोडियम हाइड्रोक्साइड से टाइट्रेट करवाया. अच्छा, टाइट्रेट क्यों करवाते हैं हम, वैसे तो ऑल नो कि दिस इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बट करते क्यों है न्यूट्रलाइजेशन. बेसिकली टाइट्रेशन से हम नोन अमाउंट से अननोन को कैलकुलेट करते हैं. सो अब मुझे नहीं पता कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने कार्बोक्सिलिक के ग्रुप्स हैं, तो मुझे पहले मोल पता लग जाए तो पता लग जाएगी सारी चीज़ें. तो हमने क्या किया, टाइट्रेट करवाया उसे NaOH से. NaOH की कॉन्सेंट्रेशन भी तुम लोगों को पता है और उसका वॉल्यूम भी तुम्हें पता है, 29.4, और कॉन्सेंट्रेशन इज़ 1. तो मैंने सबसे पहले क्या किया, NaOH के मोल निकाले, राइट. मेरे पास मोल है 0.0294. फिर मैंने मोल ऑफ W निकाला आपका, जो कि इतना मोल आ गया. तो सिंपल. फिर हमने क्या किया, रेशो निकाला W का और कार्बोक्सिलिक एसिड का, कितने ग्रुप्स हैं. तो जैसे एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं वैसे ही किया मैंने सिंपल रेशो निकालने के लिए. तो आंसर आया 2. तो मैंने कहा कि भाई इसमें कितने COOH के कितने ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं. इस तरह से हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आगे भी आएंगे तो इंशाल्लाह फिर और मज़ीद प्रैक्टिस हो जाएगी.
तो ये है जी आपका पेपर। तो इसके बाद वाला पेपर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगा। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।